Hello everyone, welcome to Divya Sharma Pharmacy channel. So today in this video we will discuss about the friability apparatus. So what is friability first? फ्राइबिलिटी मीन्स आपने फ्राइबल वर्ड सुना होगा, आपने फ्रेजाइल वर्ड सुना होगा. फ्रेजाइल वर्ड होता है यूज़ जब हम किसी ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं जो कि ईजिली ब्रेक हो जाता है, जैसे कि ग्लास. हम बोल सकते हैं कि ग्लास इज़ अ फ्रेजाइल मटेरियल, मीन्स वो ईजिली ब्रेक हो जाता है. फ्राइबिलिटी इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप अपनी टैबलेट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, उसकी स्टोरेज करते हो, पैकिंग, हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ें टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद होती हैं. तो फ्राइबिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी टैबलेट के अंदर उतनी हार्डनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए, ऑल्दो हम कंप्रेशन की हेल्प से बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगा देते हैं ताकि वो एक हार्ड जो है कॉम्पैक्ट टैबलेट बन सके, बट कुछ टाइम जो है कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपकी टैबलेट उतनी हार्ड नहीं बन पाती है, तो वहाँ पे फ्राइबिलिटी की प्रॉब्लम आती है. अगर आपकी टैबलेट लेस फ्राइबल होगी तो वो या तो पैक के ऊपर जिसमें आपने पैकेजिंग की है उस पैक पर स्ट्रिप ऑफ हो जाएगी, या फिर आपकी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो आपकी टैबलेट ख़राब भी हो सकती है. तो फ्राइबिलिटी जो है वो एक नॉन ऑफिशियल टेस्ट है. इस टेस्ट के अंदर हम रोशे फ्राइबिलिटर यूज़ करते हैं. यूएसपी के अंदर जो है रोशे फ्राइबिलिटी की जो है लिमिट्स दी हुई हैं, लेकिन आईपी के अंदर ऐसी कोई लिमिट्स और इवन टेस्ट भी मेंशन नहीं है. सो फ्राइबिलिटी टेस्ट के अंदर हम क्या चीज़ करते हैं, हम टैबलेट की जो है हार्डनेस चेक करते हैं. सो इस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करेंगे? सबसे पहले ये है आपका रोशे फ्राइबिलिटर, जिसके अंदर एक व्हील टाइप का जो है अटैच होता है और बीच में एक आपके पास यहाँ पर पार्टीशन होता है. दिस इज योर पार्टीशन. ये यूजुअली या तो ग्लास का बन सकता है या फिर आपका प्लास्टिक का होता है. तो ये पार्टीशन है, ये इसकी जो हाइट होती है वो हमेशा 6 इंचेस रहती है, राइट. तो ये आपके टैबलेट्स हैं, ये हम वर्किंग समझेंगे अभी ये कैसे हैं. देन ये आपके कंट्रोल पैनल है जिसमें आप रेगुलेट कर सकते हो कि इस व्हील की स्पीड कैसी होगी, मतलब कितनी रोटेशन पे कितने रिवोल्यूशंस पर मिनट आपको ये जो है व्हील सेट करना है. सो दिस इज़ योर ऑन एंड ऑफ बटन. तो स्विच आप इसको ऑन करोगे तो आपका फ्राइबिलिटर जो है वो ऑन होगा. तो वर्किंग कैसे होगी इसकी बच्चों? वर्किंग के अंदर हम सबसे पहले हमारे सिलेक्टेड टैबलेट्स 20 टैबलेट्स लेते हैं. इसको प्रोसीजर समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी. अगर आपकी टैबलेट जो है वो 650 mg है या फिर उससे कम है, मीन सपोज कीजिए जैसे डोलो की टैबलेट आती है आपकी पैरासीटामोल, जो कि हायर स्ट्रेंथ की होती है 650 mg, नॉर्मल स्ट्रेंथ की आपकी 500 mg की है. तो 500 mg की टैबलेट या 650 mg की टैबलेट अगर आपकी है तो उस केस में आप जो है वो 6.5 ग्राम जो है वो वेट लोगे टोटल टैबलेट्स का. टोटल टैबलेट्स का वेट आपका 6.5 ग्राम होना चाहिए. अब उसके अंदर कितनी टैबलेट्स आती हैं, सपोज कीजिए 17 या 18, वो डिपेंड करेगा वेट के ऊपर. तो 6.5 ग्राम वेट तब आपको लेना है जब आपकी टैबलेट का स्ट्रेंथ 650 mg तक या उससे कम है, राइट. तो ये है एक. दूसरी चीज़, अगर आपके टैबलेट का वेट 650 mg से ज़्यादा है, मोर then 650 mg, then you have to take only 10 tablets. तो वहाँ पे हम ये 20 टैबलेट्स वाला फंडा रिजेक्ट कर देंगे. हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 टैबलेट्स जो है वो सेलेक्ट करेंगे, राइट. तो ये है आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि आप टैबलेट को कैसे सेलेक्ट करोगे. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जिस मैंने आपको एक अजम्पशन के तौर पे बताया है कि मान लीजिए हमने 20 टैबलेट्स को सेलेक्ट किया है और उसके बाद हमने उसकी फ्राइबिलिटी चेक करनी है. तो 20 टैबलेट्स को लेने के बाद आप उनको इंडिविजुअली वेट ना करने की बजाय आप उनका टोटल वेट लोगे, मतलब सभी टैबलेट्स का इकट्ठा टुगेदर वेट लोगे आप उनका, और जो भी वेट आया वो आप x1 के उसमें नोट कर लोगे. सपोज कीजिए आपका जो फर्स्ट वेट आया, मीन्स योर इनिशियल वेट जो है वो आपका आया x1, राइट. अब आप क्या करोगे, उन टैबलेट्स को इस फ्राइबिलिटर के अंदर प्लेस कर दोगे.
प्लेस करने के बाद हम इसको रेवोल्यूशंस देते हैं 25 RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। 25 RPM, एक मिनट में 25 टाइम्स ये रोटेट करनी चाहिए। और इसको जो है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम 4 मिनट्स तक रन करते हैं। मतलब 4 मिनट्स तक आप पर मिनट 25 रेवोल्यूशन दे रहे हो, तो 25 इंटू 4 मीन्स योर 100 रेवोल्यूशंस जाएंगी 4 मिनट के अंदर। 4 मिनट्स के अंदर ये 100 बार घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो होगा क्या, आपका जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है वैसे वैसे ये टैबलेट्स इस पार्टीशन पे आएंगी। पार्टीशन पे आने के बाद जब जैसे ही ये पार्टीशन जो है इस तरह से रिवॉल्व करेगा, तो ये जहाँ पे भी टैबलेट्स यहाँ पर प्लेस थी वो क्या होंगी, वो फॉल होंगी नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और वो जब फॉल होंगी तो वो कितने इंच से, कितनी हाइट से फॉल होंगी, 6 इंचेस। तो ये जो है ये 6 इंचेस के हाइट पे जाकर उसके बाद फॉल होंगी। तो 4 मिनट्स तक आपको ये सेम प्रोसेस ये चलता रहेगा। 4 मिनट तक आपको इसको ऑन करके रखना है। आफ्टर 4 मिनट्स आप इसको ऑफ कर दोगे और उसके बाद आप अपनी टैबलेट्स को कलेक्ट कर लोगे। कलेक्ट करने के बाद आपको उनको दोबारा से वे करना है एक साथ में ही। अब मान लीजिए कि आपका फाइनल वेट जो है वो आया है x2, राइट। x1 इज योर इनिशियल वेट, टुगेदर इनिशियल वेट ऑफ 20 टैबलेट्स, राइट। x2 इज योर फाइनल वेट। सो हमने x1 और x2 जो है वो ले लिए हैं। x1 जो है वो आपका क्या है, इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट ऑफ टैबलेट्स, एंड x2 इज योर फाइनल वेट। जो कि आपका प्रोसेस करने के बाद आपको टैबलेट्स कलेक्ट हुई हैं, उसके बाद आपने वे किया है, वो है आपका x2। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट योर फ्राइबिलिटी। सो फ्राइबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो है फ्राइबिलिटी इज इक्वल टू योर इनिशियल वेट मीन्स योर x1 माइनस योर फाइनल वेट ऑफ टैबलेट्स मीन्स योर x2 अपॉन x1, your initial weight, into 100. So this is the formula for friability. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी जो टैबलेट्स हैं वो कितनी फ्राइबल है, मीन्स कितनी हार्ड है। फ्राइबिलिटी जो है वो इंडस्ट्रीज के जो है लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन आपने IPQC का नाम सुना होगा, जो कि है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। IPQC मीन्स इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, मीन्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो है आपकी फ्राइबिलिटी टेस्ट या क्वालिटी कंट्रोल के और भी जितने भी टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो भी आपका मटेरियल है वो उसका क्वालिटी कैसी है, और जब आपकी जो टैबलेट बन के आई है वो इनिशियली कैसी है, मिडवे में कैसी है और फाइनल कैसी है। तो इस तरह से आपके IPQC में 3 बार फ्राइबिलिटी जो है टेस्ट की जाती है। तो ये है आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट। अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।